हेलो दोस्तों, रिसर्च विमोह में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था पहाड़ी। भारत की जितनी भी प्रमुख पहाड़ियाँ थी मैंने उसको पढ़ाया है। इस वीडियो को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 1 पार्ट इसका हो गया, इसका दूसरा पार्ट है। अगर इसको आप पढ़ लेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको उत्तर भारत का जितना भी पहाड़ियाँ था वो मैंने पढ़ा दिया था। जब आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब भी आप कोई टॉपिक्स देखें तो आप सीक्वेंस वाइज देखें, तभी आपको समझ में आएगा। आज जो पढ़ाने वाले हैं वो कौन सा है, मध्य और दक्षिण भारत के जो पर्वत श्रेणियाँ उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो मध्य भारत का सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अभी नीचे मैप में आपको सारा चीज़ बताएंगे, पहले आप थोड़ी एक बार पढ़ लें। देखिए जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। कहाँ कहाँ, जैसे यहाँ पर इस साइड, जैसे भारत का मैप अगर यहाँ से देखें आप तो ये राजस्थान है, ठीक है, हरियाणा और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तक ये फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, मैंने मैप बाकायदा अपने हाथों से बनाया हुआ है। नीचे अभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तथा 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये पर्वत जो है 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला में से एक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है, तो ये क्या बताएंगे आप, अरावली पर्वत श्रेणी बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, उसको क्या बोलते हैं, गुरु शिखर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा ही जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में। मैंने क्या बताया कि अरावली जो पर्वत है वो कहाँ कहाँ तक फैली है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तक 800 किलोमीटर में फैली हुई है, और ये 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ठीक है, और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, और गुरु शिखर कहाँ पे है, वो राजस्थान में है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में। देखिए अच्छे से आप पढ़ेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और जितना भी इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ आप जाके पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। वीडियो भी देखो और एक बार पीडीएफ पढ़ो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में। ये बहुत पुरानी एवं मोरदार पर्वत है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड फैली हुई है यहाँ तक। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। देखिए ये पहले इसको समझिए ध्यान से। जो गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड तक ये फैली हुई हैं, लेकिन जो पहाड़ियाँ, जैसे यहाँ पे यूपी है, ये मैप पे थोड़ा सा आप ऐसा ज़्यादा, यहाँ देखिए, यहाँ है उत्तर प्रदेश, यहाँ है मध्य प्रदेश, तो जो इसके कुछ भाग में जो है इसको क्या बोलते हैं, भारनेर की पहाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्सों को पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये मैंने बताया ना अभी कि ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तक फैली हुई हैं, और झारखंड के कुछ हिस्सों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ियाँ। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो हैं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलते हैं हम सतपुड़ा पहाड़ियों पे। देखिए जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है। किसका भाग है ये दक्कन के पठार का भाग है, जो कि 3 भागों में बटी हुई है। पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, एमपी में इस भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और पूरब में छत्तीसगढ़ स्थित इस भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस बात का दावा करते हैं कि अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कंटेंट इसका तैयार किया गया है। ठीक है, कहीं से हमने भी इसको देखा और कंटेंट को इकट्ठा करके नोट्स में लिखा, उसको आपको ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप यकीन करिए और अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं मैप के साथ पूरा चीज़ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और डेली क्लास ये 11 से 1 के बीच में अपलोड हो जाती है। आप जितना 2-4 घंटे रेस्ट दे के निकाल देते हैं, तो आप 10 से 20 मिनट अपने तैयारी पर ध्यान दें। ठीक है, जिससे आपका जीवन बेहतर हो पाएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। देखिए जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़ है।
ठीक है। अरावली की कौन थी? गुरु शिखर थी। और जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, ठीक है। और जो ये 1350 मीटर, जब ये PDF डाउनलोड कर लेंगे तो जो अदर चीज़ें और है ये आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दे रहा हूँ, जो कि महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है। देखिए, इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि महादेव पहाड़ियों का हिस्सा। इस श्रेणी के उत्तर भाग पर, किस श्रेणी के? जो महादेव पहाड़ियों का हिस्सा धूपगढ़ है, इसके उत्तर भाग में नर्मदा नदी और दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। ये आपको ध्यान करना है। एक बार जब पढ़ेंगे आप और मैप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, इसके उत्तर भाग में ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सतपुड़ा पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, महाकाल। उत्तर में ये देखिए, इसका उत्तर यही तो हुआ ना, इसका उत्तर ये हुआ। तो इधर नर्मदा नदी बहती है और इधर दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है। जब ये चीज़ आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको मैप को थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाता हूँ। देखिए, 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा टाइम लगना है इसमें। देखिए, मैं इसका मैप ड्रा करता हूँ। देखिए, ये है मैप अपना भारत का मैप। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा, मैंने पेन से लिखा था ना तो ये थोड़ा ऐसे हो गया। देखिए, ये मैंने बना दिया मैप, ठीक। ये आपको नदी का दूसरा कलर कर दे रहा हूँ। ये है नर्मदा नदी, ठीक, और ये है ताप्ती नदी। ये आपको दिख रहा होगा। और ये दोनों कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, ठीक। इसके बीच में जो ये पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, 3 पहाड़ियाँ, इसको इधर वाली को सतपुड़ा, इसको महादेव, इसको महाकाल। इसके उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, पढ़ रहे होंगे, लेकिन पेपर में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, चलते हैं अजंता पर्वत श्रेणी पे। देखिए, अजंता पर्वत श्रेणी जो है ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। जो अजंता पर्वत श्रेणी है ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं होती नहीं कि गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सतमाला पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। देखिए, अब आगे हम चलते हैं। जो बालाघाट पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी, भीमा नदी के बीच जल का विभाजन करती है। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से जानता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसका जो, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, और जो इसका पूर्वी तट स्थित है उसको पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट के, जो ये वाला भाग है पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री, और पूर्वी और जो पूर्वी तट पर स्थित है उसको पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये एक है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश के देखिए दोस्तों, जो ये नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं, ठीक है। जवादी पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं, तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। तो ये पूछ सकता है कि जवादी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर पूर्व घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, ये पहाड़ी स्थित हैं, वहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई हैं। अब ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में होगा कि इसका मतलब क्या होगा। इसको अब मैप बनाना पड़ेगा। देखिए, ये है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। मैंने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया कि इसको क्या बोलते हैं, जो 3 ओर से सागरों या नदियों से सागरों से घिरा हो उसको प्रायद्वीपीय, 3 ओर से घिरा हो उसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यहाँ पे जो मिलती हैं, ये वाला स्थान आपको दिख रहा होगा, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ये इसको जब ये आपस में जहाँ मिलती है इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट पूरब की ओर, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, जब ये आपस में मिलती हैं यहाँ पे, तो इसी को क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक।
देखिए, और नीलगिरी जो पहाड़ियों को पहाड़ियों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ये आपको ज़रूर याद रखना, जितनी पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी भी पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नदी वाला ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है डोडा बेट्टा है, ठीक, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर टोडो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टोडो जनजातियाँ निवास करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्त, वो केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, जो 2695 मीटर तक ये ऊंची है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कार्डमम की पहाड़ी, ये इलायची के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये कहाँ पे है? केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं, ये भी याद रखना है। कार्डम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मैप से समझते हैं। देखिए ये यहाँ पे मैप बना है ना, मैंने जो भी बका इतना देर तक, वो इस मैप में पूरा अंकित है। जब आप उसको पढ़ेंगे, इस मैप को देखेंगे, तो आपको बहुत आसानी से, देखिए यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर हरिश्चंद्र चोटी है, यहाँ पे सतमाला पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बालघाट पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जावदी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर नल्लामनाई पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर अजंता की पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जब उसको पढ़ेंगे यहाँ देखेंगे तो वैसे भी लोकेशन आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा स्थित है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। अब देखिए, जो मांडो पहाड़ियाँ हैं, ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, ठीक है। एक ऐसा टॉपिक जो अभी जैसे मान लिया पूछता है ना कि किस तट को कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है, और उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोर्स आपका किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इसको कवर कर रहा हूँ। और हाँ, ध्यान रखिए दोस्तों, आज नदियाँ और पहाड़ियाँ, जो दो टॉपिक जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ये कवर हो गया है। मैंने आपसे बोला था कि लूसेंट कराने के लिए, ठीक है, लेकिन लूसेंट तो आप खैर पढ़ ही रहे हैं, और इसका जो मेन निचोड़ वो तो मैं करवाऊँगा, लेकिन मैंने कुछ सोचा है कि जिससे आपके पेपर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको ये बहुत जल्द बताऊंगा, शॉर्ट्स वीडियो में ये पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और ये क्लास 1 वीक में लगभग 1 घंटे ले लिया करेंगे, और बताएंगे कि इसमें क्या रहेगा। ये बहुत बेस्ट क्लास रहेगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आपको कहीं मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय उद्यान या कैसे, मतलब ये बताएंगे तो आपको सारा चीज़ पता हो जाएगा, ठीक है। तब तक हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मांडो पहाड़ियाँ दोस्तों, मांडो पहाड़ियाँ ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित हैं। ये सेवराय पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, ठीक है। नामचारबा पर्वत भारत के अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्व चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है। ये दोस्तों आप एकदम रट लो, इसी वक्त रट लो, मैं 2-3 बार बोल दे रहा हूँ। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमारा जो PDF है, स्लाइड ख़त्म हो गया है, और आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ये आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर बाई चांस वीडियो थोड़ा बहुत, इसमें क्या है कि अभी टेक्निकल इशू होता है कि ये थोड़ा क्लियर नहीं होता, लेकिन जो कंटेंट इसमें है ये बहुत बेस्ट कंटेंट है, ये इस पर आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर ये PDF आपको मिल जाता है ऐसे लिखाया और आप निकलवा लेते हैं, तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। ये आप एक बार पढ़ना, फिर क्लास जाके कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर नहीं होगा फिर बताना। और हाँ, जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये अभी PDF मैंने तैयार नहीं कर पाया है। जैसे ही इसका नदियाँ और पहाड़ियों का आज 2 चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक नदियाँ ख़त्म हो गया, पहाड़ियाँ ख़त्म हो गया। इसका प्रीवियस ईयर मैं एक अलग प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर का जो अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, और जितना भी प्रीवियस ईयर मैं करवाऊंगा उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।